सो इन शॉर्ट मैं इसको मान के चलूँ कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितना सिर्फ ये खाना है। 3 पॉइंट है। सिर्फ ये 3 पॉइंट है कि आपकी अपनी बॉडी के हिसाब से। और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमको बहुत सारी बीमारियां भी लगेंगी और फैट बॉडी में डिपॉजिट भी होगा। क्योंकि गर्ल्स फील प्राउड ऑफ कि आई एम डूइंग द डाइटिंग, लेकिन बॉयज फील लाइक यार क्या पागल है डाइटिंग कर रहे हो। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द नट्स एंड बोल्ट्स। बिल्डिंग कौन खड़ी करता है आपके लिए? कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर नट्स एंड बोल्ट्स ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो बिल्डिंग बेकार है। आई थिंक कभी कभी ऐसा फील होता है कि हेल्दी फूड की ऑप्शन खत्म हो गई हैं और जंक ही रह गया बस। वो जंक ईटिंग हैबिट्स हमारी बहुत ज़्यादा इनकलकेट हो चुकी हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है कंज्यूमिंग लॉट ऑफ जंक फूड, घर में सभी लोग बैठ के खाते भी हैं, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट ईदर इट इज़ अ पॉइजन फॉर अस और इट इज़ अ न्यूट्रिशन फॉर अस। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मेन। हाँ, सेलिब्रिटी फास्टिंग भी कह सकते हैं हम इसको। काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है, वो रहता है डायबिटीज़ का। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार वर्मा आपका होस्ट स्वागत करता हूं द अल्फा पीपल के एपिसोड नंबर 5 में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं स्पोर्ट्स एंड क्लिनिकल डाइटिशियन, जिनसे हम बात करेंगे रोज़मर्रा की खाने पीने की आदतों के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्वागत करते हैं अपने आज के गेस्ट का। वेलकम अनुपेक्षा जी। थैंक यू नवीन जी फॉर इनवाइटिंग मी। सो हम स्टार्ट करेंगे डाइटिंग से ही। सो एक्चुअली डाइटिंग का कंसेप्ट क्या है, एक्चुअली ये होता क्या है? क्योंकि लोग बहुत डरते हैं इससे, डाइटिंग मैं नहीं करने वाला यार। ट्रू। लड़के तो भागते हैं स्पेशली। ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है यूजुअली व्हेन इट कम्स कि किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करना है या डाइट फॉलो करनी है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये माइंड में आता है हर किसी के कि अपना फेवरेट फूड हमको छोड़ना पड़ेगा और खाना पीना हमको बंद करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आई वुड लाइक टू क्लियर एवरीवन कि what is dieting? Dieting is all about eating the right amount of food at the right time in the right proportion. Quantity, timing और proportion हर चीज़ मैटर करती है। तो it is all about the combination, how we eat and at what time we eat, in what form we eat. This is all about dieting. It is not about कि हमें अपना favorite food छोड़ना पड़ेगा या something like this. We are there to help you out. It's not कि हमें एक food group ही गायब कर देना है. It is just to reach your health goals. उसके according ही we work. ओके, सो इन शॉर्ट मैं इसको मान के चलूँ कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितना सिर्फ ये खाना है। 3 पॉइंट है। सिर्फ ये 3 पॉइंट है कि आपकी अपनी बॉडी के हिसाब से इसमें हमें कुछ नहीं छोड़ना, कुछ सब नहीं कुछ खाएंगे छोड़ना। जो हम खा रहे हैं। खा रहे हैं और किस हिसाब से खाना है। सब कुछ भी नहीं खा सकते और सब कुछ छोड़ना भी नहीं है। ओके एक बैलेंस्ड तरीके से हमको चलना होता है। ओके ओके ओके। क्योंकि गर्ल्स फील प्राउड ऑफ कि आई एम डूइंग द डाइटिंग, लेकिन बॉयज फील लाइक यार क्या पागल है डाइटिंग कर रहे हो। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट जेंडर स्पेसिफिक, मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए। इट इज़ अबाउट, वही बात है, इट इज़ ऑल अबाउट द क्लियर ऑफ योर जितने भी आपके थॉट प्रोसेस है, जितना भी मैं बोलूँगी कंसेप्ट आपके कितने क्लियर हैं उस पर्टिकुलर फूड को लेके, न्यूट्रिशन को लेके या अपनी बॉडी को लेके। तो हम ये बहुत जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं हो सकते, बट इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारे पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है अपने खाने पीने को लेके। और दूसरा, हमारे घर में एनवायरनमेंट कैसा है, हाँ ऑब्वियस वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस यस। कि हमारे घर में कितना ज़्यादा, अगर घर में सभी लोग हैं तो कितनी जंक ईटिंग हैबिट्स हमारी कैसी हैं, या फिर घर में किस तरीके के खाने को प्रेफरेंस की जाती हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ। आज जहाँ जितने हम देखते हैं कि बहुत ही न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, बिल्कुल तो सब जगह जहाँ भी देखा जाता है तो एक जनरेशन ऐसी होती है जिसमें घिया, तोरी, लौकी, टिंडा नहीं खाया जाता है। बहुत कॉमन है ये, बिल्कुल ठीक है। बट वहीं पर अगर आप अभी भी देखेंगे जहाँ पर इन लॉज साथ में रहते हैं या बड़े लोग साथ में रहते हैं, वहाँ पे ये सारी सब्जियां बनती हैं बिल्कुल। तो सभी लोग वो खाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी ईटिंग हैबिट्स में, बच्चों में वो आती हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि अगर हमारे घर में ये चीज़ नहीं बनेंगी तो हम नहीं खाएंगे, और अगर बनेंगी तो धीरे धीरे हमारे टेस्ट भी डेवलप होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी हमारे बॉडी में जाएंगे। तो एक प्रोसेस है जो घर से स्टार्ट होता है।
तो वो हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, वी हैव टू लर्न दिस, और इसका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड हर किसी में वो नहीं होता है, ऑब्वियसली। बट वो अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का बिल्ड करना हर किसी घर में बहुत ज़रूरी है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए आइदर ही इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एक बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? आप क्या सोचते हो कि मतलब किस टाइप का फूड उस इंसान को खाना चाहिए एक जनरल लेवल पे? एक बहुत बेसिक गाइडलाइंस है जो हमारे आईसीएमआर और एनआईएन ने ऑलरेडी सेट की हुई है, ठीक है। वो एक एज ग्रुप के हिसाब से होती है, जेंडर स्पेसिफिक के हिसाब से होती हैं। तो डिपेंड करता है हमारा एक गोल क्या है उसको लेके, और दूसरा अगर हम मेजरली बहुत मोटा मोटा अगर मेरे से पूछा जाए, अगर हम अपने बेसिक फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करेंगे अपने मील्स में, बेसिक फूड ग्रुप्स सीरियल्स एंड पल्सेस, लेग्यूम्स हमारे आ जाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनकी क्वांटिटी हम सबको ज़्यादा रखनी होती है, और जो हमारे शुगर है, फैट्स है, ऑयल्स है, इनकी क्वांटिटी हमें कम रखनी होती है। इनका एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से अगर हम अपने मील्स को इंक्लूड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इंक्लूडिंग द मिड मील्स, तभी हम एक अपने डाइट को बोल सकते हैं बैलेंस डाइट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम जंक की बात करते हैं, जंक हैज़ मोर अमाउंट ऑफ सोडियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स आ जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द नट्स एंड बोल्ट्स। बिल्डिंग कौन खड़ी करता है आपके लिए? कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर नट्स एंड बोल्ट्स ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो बिल्डिंग बेकार है, ऑब्वियस है। ठीक है। तो कोई एक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर हमारी बॉडी से ख़त्म है या डेफिशिएंसी उसकी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट करेगी। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जंक फूड हैज़ अ लॉट अमाउंट ऑफ फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस से भी काफ़ी ज़्यादा, जो हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती ही है। नाउ इट डिपेंड्स अगेन हम उसको किस क्वांटिटी में खा रहे हैं। पहले क्या होता था कि बहुत टाइम पहले, मैं 20 साल पहले की बात करूँगी, 25 साल पहले की भी बात करूँगी, कि जंक फूड के नाम पे मैगी हो गया, जो कभी 6 महीने में एक बार कभी किसी को मिल गई तो बहुत अच्छी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है? इन अ वीक 2 बार या 3 बार, इट इज़ इफेक्टिंग। अगेन घर से वापस ऑफिस से जाते टाइम हम जंक खाने की आदत होती है, स्पेसिफिकली इवनिंग टाइम में 5 से 6 बजे का जो टाइम स्लॉट होता हाँ है, हाँ बिल्कुल। वो जंक ईटिंग हैबिट्स हमारी बहुत ज़्यादा इनकलकेट हो चुकी हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है कंज्यूमिंग लॉट ऑफ जंक फूड, घर में सभी लोग बैठ के खाते भी हैं, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि 15-20 ईयर्स बैक, अगर मैं बात करता हूँ अपने स्कूल डेज की, सो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 ईयर्स बैक अगर हम देखते हैं, तो एट दैट टाइम जंक फूड के नाम पे हमारे पास ऑप्शंस ही क्या होती थी? समोसा, पैटी, या फिर बर्गर नाम की तो चीज़ ही नहीं थी कुछ भी उस टाइम। समोसा और पैटी ही याद आती है, टिक्की, गोलगप्पा, टिक्की गोलगप्पे, जो इंडियन ऑथेंटिक फूड Street होते थे, foods. स्ट्रीट फूड होते थे। टिक्की, गोलगप्पा, दही बल्ले, उसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट, मतलब अच्छी चीज़ें ही होती थी। सो वो चीज़ें देखी जाती हैं। एट दैट टाइम द इशू ऑफ ग्रोइंग, गेनिंग द वेट, एक्सेसिव वेट और अदर प्रॉब्लम्स आर वेरी लेस। बट आज के टाइम में हमारे पास टन्स ऑफ अदर ऑप्शंस हैं। आई थिंक कभी कभी ऐसा फील होता है कि हेल्दी फूड की ऑप्शंस खत्म हो गई हैं और जंक ही रह गया बस। इनफैक्ट उसका मजाक उड़ाया जाता है। इनफैक्ट अगर कोई हेल्दी खाने के बारे में सोचता है या खाने का प्लान करता है, या वो एक सेक्लूडेड सा फील करता है अमंग्स एवरीवन, एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि पहले एक्टिविटी लेवल, एक्सरसाइजेज नहीं बोलूँगी मैं, एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा था। आज सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस उससे ज़्यादा है। तो स्ट्रेस इज़ डेफिनेटली इफेक्टिंग आवर मेटाबॉलिज्म, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या डिजीजेस होते हैं। सो अभी इन सब चीज़ों के बीच में हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंसेप्ट माइंड में सुनने में आता है कि अगर आपका खाने की हैबिट गलत है, या यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ जंक फूड आल्सो, बट समटाइम पीपल सेज दैट दिस इज अवर नॉट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट, एक्चुअली दिस इज, दे डोंट हैव एक्चुअली ऑप्शन, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है, दे कैनॉट जस्ट डू कुक फूड देमसेल्फ और बाहर से कहीं से ऑर्डर करना उस पर, तो दे फील लाइक कि यार इमीडिएटली कुछ चाहिए खाने को, अभी चाहिए, तो जस्ट ऑर्डर इट। सो आई वुड से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। पूरे हफ्ते का मील प्लान करना ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न इज़ दिस, जो ये एक प्रॉब्लम आती है कि
ऑफिस से हर कोई जाता है, घर जाके थका हुआ होता है, डोंट फील लाइक कुकिंग। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, सभी के साथ होता है। बिल्कुल। तो व्हाट वी नीड टू डू, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मील प्लानिंग पूरे वीक की पहले से करके रख लीजिए। बी इट सब्जियां लेके आनी है, बी इट ग्रोसरी लेकर आनी, वट एवर यू वॉन्टेड टू प्लान, उसको जो चीज़ आपके घर में होगी आप बनाएंगे वही। आपने फ्रिज में जो जंक भरा होगा आप जंक खाएंगे। आपने सब्जियां ऐड की होंगी, सब फ्रूट्स ऐड किए होंगे अपने फ्रिज के अंदर रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, आप वही चीज़ प्रेफर करोगे। ऑब्वियस है। ठीक है, तो मील प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, समझिए उस चीज़ को, उसका ज्ञान लीजिए, बी इट फ्रॉम द प्रोफेशनल और बी इट यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज टुडे। तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ज़रूरी कि मील प्लानिंग पहले से करके रख लेंगे तो यू वोंट फील लाइक कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं। हाँ, और जो obviously। सामने होगा यू विल ग्रैब दैट ओनली, और सामने सिर्फ जंक नजर आता है, अच्छा ऑप्शन आपको कभी नजर नहीं आएगा। ऑब्वियस है, ये होता है। और एक कहीं से टेम्पटेशन भी होती है कि यार बर्गर इज बेटर देन यार कुछ और खा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी है। इट इज नॉट अबाउट द टेम्पटेशन, इट इज ऑल अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंस। मैं साइंटिफिक बात करूंगी। हाँ, हमारे हार्मोन्स उस टाइम पे स्पाइक करेंगे, शुगर लेवल्स, हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो उस टाइम पे मेजर रोल प्ले करती है। दैट इज व्हाई यू फील फॉर क्रेविंग्स फॉर द शुगर और probably maybe for the salt intake also. So it is all about the hormones that are playing a big role at that time. You are craving at that time और पेट खाली है तो क्या किया जाएगा। हाँ, तो obvious है। तभी इसीलिए वो फिर मीठे की तरफ या चिप्स के पैकेट की तरफ ही आपका ध्यान जाएगा। एक चीज़ और भी है कि मैंने देखा कि जैसे हमने आज शाम को कुछ चटपटा बाहर जाके खा लिया, बर्गर खाया, कुछ खाया, कॉन्सिडेंटली कल भी सिचुएशन ऐसी बनी थी कि जहाँ पे हमने फिर कुछ खाना पड़ गया। और जब अब तीसरे दिन जब निकलते हैं वहाँ से या हम जा रहे होते हैं, तब फिर हमारे माइंड में एक वो होता है यार आज भी कुछ खा ही लेते हैं। उस दिन ज़रूरत नहीं है, पहले 2 दिन ज़रूरत थी, लेकिन तीसरे दिन ऐसा होता है कि एक कैसे क्रेविंग्स ही ऐसी होती है कि वो खा लेते हैं यार, ये तो बहुत कोई नहीं, आज की बात है। और फिर वो ऐसे करते 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 हमारी लाइफ साइकिल ऐसे बन जाती है कि हर रोज ही की आदत पड़ जाती है। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस, इसको हम बोलेंगे। अगर हम थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस देंगे कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट ईदर इट इज़ अ पॉइजन फॉर अस और इट इज़ अ न्यूट्रिशन फॉर अस। ओके, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू ईट। एवरी बाइट मेक्स सेंस टू यू। दैट इज इंटरेस्टिंग। ये दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो एक होता है जैसे कि जब हम कभी फैमिली के साथ जैसे वीक में एक बार बाहर जा रहे हैं, अब पहले क्या होता था, महीने में एक बार बाहर जाते थे हम लोग, हमारे पास संडे ही होता था। और अब क्या है कि हमारे पास बाहर जाने की ऑप्शंस बहुत हो गई हैं और हम हर वीक जाते हैं, सैटरडे संडे आर ऑफ। सो अब क्या होता है कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेके जाते हैं या अकेले जाते हैं, तो बाहर गए हैं तो खाना तो बनता है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। अगर आप नहीं खा रहे तो चारों तरफ दिख रहा है, एब्सोल्युटली। तो हमारे अंदर क्रेविंग्स जागती हैं कि यार ये कुछ हो रहा है, कुछ मिल रहा है, मेरे को खाना है। अब एग्जैक्टली, अब जब हम बाहर जाते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम अकेले बैठ जाएंगे अलग जाके, ऑब्वियस है। ऐसा नहीं होगा। वी आर अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट। तो हमको बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी होना है, और सोशलाइज फूड इज द बेसिक थिंग टू सोशलाइज इजीली। हाँ, ये वो चल रहा है। कनेक्शन बिल्ड करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर खाना नहीं है तो सोशलाइज होने का कुछ सेंस नहीं है। तो अगेन जो ऑप्शंस हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ मेरे लिए बेटर है, क्या चीज़ नहीं है। आप जो मार्केट में जाते हैं वो इसलिए बिक रहा है बिकॉज यू आर डिमांडिंग इट। आपने हेल्दी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया तो वो अनहेल्दी आपको बेच पाएंगे? ऑब्वियसली नेवर। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट आप अपनी फूड चॉइसेस की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करिए, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट फॉर यू। तो इट इज़ अ प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता है ये। हाँ, ऑब्वियस इट है। इज़ अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। एक वो पॉइंट होता है जैसे कुछ लोग करते हैं अनहेल्दी तो खा रहे हैं लेकिन वी डू द वर्कआउट। तो हम लोग जो भी अनहेल्दी खा रहे हैं वो हम लोग वर्कआउट के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं। तो इट इज़ गुड, यू कैन ईट एनीथिंग बट यू जस्ट वर्कआउट। इज इट राइट? नॉट एग्जैक्टली। वर्कआउट का अपना एक रोल है, खाने पीने का अपना एक रोल है। वर्कआउट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर यू, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स योर स्ट्रेंथनिंग। मैं बोलूँगी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए, माइंडफुलनेस के लिए। और बॉडी की स्ट्रेंथनिंग की बात अगर मैं करती हूँ तो अगेन उसमें हम बात कर सकते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज प्लेज डिफरेंट रोल।
अगेन व्हेन इट कम्स टू योर ईटिंग हैबिट्स, एक अनहेल्दी हैबिट अगर हम खाने की बात करते हैं तो इट कैन नॉट कॉम्पनसेट एट ऑल. वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, अगर वो आप देखिए कितनी फ्रिक्वेंटली हो रहा है वो. वंस इन अ वाइल दैट इज़ ओके. बट अगर वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर योर बॉडी. एक अभी आपने पॉइंट बोला था कि मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बड़े कुछ सुनते आए हैं कि मेटाबॉलिज्म हाई है, लो है. क्या एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म का क्या रोल होता है हमारे डाइट में? मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, कैटाबॉलिक फेज और एनाबॉलिक फेज. ओके. कैटाबॉलिक फेज में हम जैसे बात करते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस या कार्बोहाइड्रेट्स का छोटे फॉर्म में रिलीज होना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंपल फॉर्म में रिलीज करना. फैट्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने की वजह से उसको अलग से सिंपल फॉर्म में रिलीज करना बॉडी से. ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स कैटाबॉलिक स्टेज. ओके. ठीक है. एनाबॉलिक स्टेज तब होती है व्हेन वी वर्कआउट. हमारा बॉडी का रिपेयर प्रोसेस जब होता है, ग्रोइंग प्रोसेस जब होता है, मसल्स का बिल्डअप प्रोसेस जो होता है, दैट इज एन एनाबॉलिक फेज. ठीक है. Okay. तो अगर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिड्यूस द फैट परसेंटेज. और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमको बहुत सारी बीमारियां भी लगेंगी और फैट बॉडी में डिपॉजिट भी होगा. ठीक है. Okay. और बीमारियां किस तरीके की हो सकती है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसको हम बोलते हैं. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हमारे थायराइड, पीसीओएस या डायबिटीज, ये सारा, या ओबेसिटी, डेफिनेटली ये सब इंटरलिंक्ड है जो एक विशियस साइकिल बनाते हैं. तो इज इट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इट मीन्स दैट कि हमारी बॉडी, इन जनरल लैंग्वेज, हमारी बॉडी जो खाना हमने खाया है उसको अच्छी तरह प्रोसेस नहीं कर पा रही है. और जब तक उसने उसको प्रोसेस किया या उसमें कुछ प्रोसेस किया, कुछ रह गया, इतनी देर में हमने अगला खाना खा लिया. और इस टाइप से हमारे बॉडी के अंदर ही वो मतलब कुछ जो हमने खाना खाया वो रह रहा है, या उससे जो फैट्स कन्वर्ट हुए हैं वो रह रहे हैं. और अदर वे की हमने एक्टिविटीज भी नहीं की हैं, तो वो कहीं कंज्यूम नहीं हो रहे हैं. एग्जैक्टली. तो स्लोली एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग जब हम वर्कआउट नहीं करते हैं, दैट मीन्स अगेन इट इज अ सिंपल मैथ. इन कैलोरीज का इनटेक आप करते जा रहे हो और कैलोरीज को आप बर्न नहीं करोगे, दैट मीन्स आउट नहीं कर रहे हो, तो वो डिपॉजिट हो रहा है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू द फैट इनटू द बॉडी. और वो एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में डिपॉजिट होता जा रहा है, जो कि ओबेसिटी को लीड करता है. कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मील्स को स्किप करते हैं और दे फील प्राउड कि यार मैं ब्रेकफास्ट तो करता ही नहीं हूँ. कुछ लड़कियां होते हैं, जैसे आजकल देखा है कि कहती हैं मैं तो डिनर ही नहीं करती हूँ, जल्दी रिड्यूस होगा. हाँ, जल्दी रिड्यूस होगा. कई कहते हैं मैं लंच नहीं कर रहा हूँ. मैं ठीक है, और ब्रेकफास्ट लंच नहीं, मैं एक ही टाइम खाना खा रहा हूँ. कुछ लोग 2 टाइम खाना खा रहे हैं. तो इज इट ओके? बॉडी नीड्स एनर्जी 24 आवर्स की मैं बात बोलूँगी. ठीक है. और उसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाता है? ब्रेकफास्ट इज़ अ मील जो नीड टू बी डन लाइक अ किंग साइज. रीज़न इज दिस, हमने रात में खाना खाया होता है और पूरी रात हम कुछ नहीं खाते हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग योर फास्ट. ब्रेकफास्ट का मील्स यही होता है. ठीक है. एंड इट नीड टू बी नरिशिंग, जिसमें हमारे, अगेन मैं 5 फूड ग्रुप्स की बात करूँगी, वो हमारे आने चाहिए. ठीक. लंच का काम होता है कि वो जब हमने सुबह अपना बॉडी से काम लिया है, अपनी बॉडी से जब हमने काम लिया है, तो उसको हम अच्छे से एनर्जाइज रखें ताकि हम इवनिंग तक अपनी बॉडी को अच्छे से चला सकें और उससे काम ले सकें, दिमाग से भी और शरीर से भी. ठीक है. डिनर का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी थ्रू आउट द नाइट रहे और अच्छे से मेटाबॉलिज्म रहे. बट इस कंडीशन में हम डिनर को अपना लाइट रख सकते हैं. ठीक है. इफ़ वी आर स्किपिंग एनी ऑफ द मील, probably we are skipping नहीं बोलूँगी, probably we are missing out the major nutrients also, और हमारी डेली की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है. वंस इन अ वाइल इफ़ यू आर डूइंग दैट इज़ ओके. बट आप देखिए, अगर कंसिस्टेंटली इसी को आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन द लॉन्ग रन. तो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग साइज, लंच थोड़ा और लाइट रख सकते हैं, डिनर नीड टू बी लाइटर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक खाली सब्जी खा के काम चला लिया या सिर्फ दही रोटी खा के काम चला लिया. नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस. ओके.
सो इसका मतलब है कि तीनों टाइम का फूड इम्पोर्टेंट है. इफ वी आर स्किपिंग एनी फूड रेगुलरली इट मे बैड बैकफायर. क्वांटिटी हम कम रख सकते हैं, इट्स ओके, दैट इज प्रिटी फाइन. आप 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी खाओगे, दैट इज ओके. दाल सब्जी, बट जो वैरायटी है दैट नीड टू बी इंक्लूडेड. इट शुड नॉट बी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बना सकती या मैनेज नहीं कर सकती. दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग नीड टू बी मैनेज. और दूसरी चीज़, आप इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं. ओके. अगर आप अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, आई वुड से. ओके. सो एक जैसे होते हैं कई लोग, हमने बात की कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ विटामिन प्रोटीन मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं पूरे थ्रू आउट द डे, और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में भी हमारे को चाहिए होते हैं. सम पीपल डू वन थिंग लाइक दे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, बीच में मिड मॉर्निंग भी ले रहे हैं, फिर उसके बाद इवनिंग में भी ले रहे हैं. तो इजंट इट लाइक कि ये सारा टाइम खाना खाने इट विल हेल्प, इट विल इंक्रीज द वेट. नो, रीज़न इज दिस कि वो बहुत सिस्टमेटिकली अगर प्लान्ड है, मैं वही बात बोलूँगी. Okay. प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. बैलेंस तरीके से अगर उसको मेंटेन किया जाए, दैट इज इम्पॉर्टेंट. मिड मील्स अगर हम इंक्लूड करते हैं, दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ पर्सन. अगेन वो कैसे? एग्जैक्टली, मिड मील्स जो अगर आप तरीके से उसमें ऐड करेंगे, डिपेंडिंग अपन जो आपने मिड मील्स ऐड किए हैं उसमें आप किस तरीके के खाना ऐड कर रहे हैं. Okay. आप इवनिंग में मिड मील ऐड कर रहे हैं, वो आप जंक खा रहे हो, इज इट गोइंग टू हेल्प यू? नो. Obviously not. ठीक है. इफ अगर उसकी जगह पर आप लस्सी, छाछ, सत्तू ड्रिंक या लेमन वाटर ऐड कर लेंगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द, मैं बोलूँगी इट विल इज गोइंग टू हेल्प यू टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म. एंड लॉन्ग टर्म जो आपके हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने में भी हेल्प करेगा. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. ओके. और सिस्टमेटिकली अपनी बॉडी के लिए उसको समझना, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है. हाँ, दैट इज इंटरेस्टिंग. क्योंकि हमें लगता है हम कुछ भी खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं, फिर कई लोग 3-4 बार खा रहे हैं, 5-6 बार खा रहे हैं, तो लगता है ये कितना सारा टाइम खाता ही रहता है. एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैलोरीज जो आप मिड मील्स में ऐड ऑन कर रहे हो, दैट नीड टू बी लेसर देन 100 कैलोरीज. 100 कैलोरीज थ्रू आउट द डे. एक इंसान को नॉर्मल, एक जिसका सिटिंग जॉब है, उस इंसान को कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है? अगेन दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय ICMR एंड NIN. वो मतलब काफ़ी टाइम बाद, मैं बोलूँगी 10-12 साल बाद वो रिपीट होता है, रेगुलराइज किया जाता है. Okay. रिसेंटली भी अगर मैं बात करूँ, एक बहुत मेजर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसका, तो 1800 कैलोरीज आर मोर देन इनफ जस्ट टू मेंटेन द बॉडी. बट कैलोरीज आर नॉट अगेन इनफ. कैलोरीज के साथ साथ जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनका भी रोल बहुत ज़्यादा प्ले होता है. फॉर एग्जाम्पल विटामिन D डेफिशिएंसी है तो कैलोरीज अगेन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, आयरन डेफिशिएंसी होगी, कैलोरीज अगेन आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच. तो दिस इज ऑल अबाउट द कि किस तरीके से उसको बैलेंस किया जा रहा है. Okay. एक लेमन के लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, कैलोरीज वाइज हम देख सकते हैं, बट वो जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उसको इग्नोर नहीं करना है. बहुत सारे लोग घरों में हैं अभी भी सब्जियां नहीं खाई जाती हैं उतनी, नहीं है. अभी भी फल नहीं खाए जाते हैं. बहुत कम लोग हैं जो फल खाते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं कि इफेक्टिव होता है या बेटर है, वो दाल को ही ज़्यादा वो करते हैं, अपने खाने में इंक्लूड करते हैं, दाल ही चाहिए बस, कि फैट्स कम करने तो दाल खाओ, फैट्स कम करें दाल इज़ गुड फॉर हेल्थ. तो वो तीनों टाइम दाल खा रहे हैं, तो इज इट राइट? दैट इज प्रीटी ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंसर्न इज कि आप बाकी के जो फूड ग्रुप्स हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप उसको कंज्यूम ज़्यादा करेंगे. ओके. पेट तो भरना ही है ना. हाँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो मिसिंग है उसके बजाय हम दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा खा रहे हैं, एक्स्ट्रा खा रहे हैं, एक चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है और एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं, मिस खाने कर में. रहे हैं, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ ना. हाँ, एक कंसेप्ट और भी चलता है लोगों का, जो डिस्कस कर रहा है, थोड़ा रिसर्च किया था उस टाइम पर. लोग दाल के साथ सब्जी के बजाय प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि दाल के साथ सब्जी नहीं खानी चाहिए, हमें दाल के राइस के साथ दाल खानी चाहिए, दाल अकेली नहीं खानी चाहिए. एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू एक्चुअली. ओके. रीजन इज दिस, जो हमारे सीरियल्स लैक लाइसिन और पल्सेस लैक मिथियोनिन. मिथियोनिन एंड लाइसिन आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो ऐसे सीरियल्स और पल्सेस में लैक कर जाते हैं. ओके. तो अगेन दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन. दाल और चावल, सीरियल्स और पल्सेस को हमेशा मिला के खाना चाहिए.
तो दाल की खिचड़ी हो गई, हम्म। ठीक है, या दाल चावल हो गया, दाल रोटी हो गया। दिस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन टू कंप्लीट योर प्रोटीन प्रोफाइल, ओके, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। सो इजंट इट लाइक कि राइस खा रहे हैं तो उससे वेट गेन होगा? नो, एग्जैक्टली नॉट। अगेन, एक कोई भी एक फूड आपका वेट गेन नहीं करता, कोई भी एक फूड आपका वेट रिड्यूस नहीं करता। इट इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन factors and the food you eat throughout the day. Is it your sleep? Is it your stress? Is it any food group that you are missing it out? Or probably कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ मिस हो रही है, that is why. हाँ, अभी आपने एक पॉइंट क्या मेंशन किया, स्लीप। सो हम उस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्लीप का भी क्या, इज डज स्लीप प्ले अ रोल इन वेट गेन और लॉस? Absolutely yes. Because मैंने एक अभी पहले बात बोली थी, we have two hormones जो circadian rhythm को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। Okay. दैट दीज आर मेलाटोनिन एंड कॉर्टिसोल। मेलाटोनिन हमारे स्लीप को मैनेज करने में हेल्प करता है, कॉर्टिसोल कीप्स अस अवेक और अलर्टनेस में काम करता है। तो अगर हमारी बॉडी में मेलाटोनिन ठीक से काम नहीं करेगा, या हमने ठीक से रात में नींद नहीं ली है एज पर सर्केडियन रिदम, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, स्लो डाउन होगा, जिसकी वजह से आप पूरी रात प्रॉबेबली जागेंगे, मैं बोलूँगी ठीक तरीके से सोए नहीं हैं, तो हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप अप करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, Okay. और जिसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। उसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, आप रात में भी खाएंगे ज़्यादा और दिन में भी खाएंगे ज़्यादा। Okay. ठीक है, तो दैट इज़ वाई भगवान ने हमारे बॉडी में अलग से एक क्लॉक बना के भेजी है, दैट इज सर्केडियन रिदम, हाँ। जिसके हिसाब से हमें रात को 10 से 11 के बीच में सो जाना चाहिए, और कोशिश करनी है 5 से 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट टाइम जिससे आपकी बॉडी प्रॉपरली रिकवर भी कर लेगी, और आपका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा जो आपकी माइंड की फंक्शनिंग है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो कुछ लोग जो जिनका लेट नाइट का जॉब होती है, काम होता है, तो फिर वो लोग क्या करें? क्योंकि उनकी जो सर्केडियन रिदम है वो तो एज पर आवर स्लीपिंग साइकिल इज डिफरेंट। एब्सोल्युटली। तो अब वो लेट नाइट काम कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट। सो अब उनको क्या खाना नहीं चाहिए, या क्या खा सकते हैं वो लोग फिर? उसके लिए मैनेज किया जाती हैं चीज़ें। यस, दिस इज़ अ चॉइस बेसिकली, कि हमने रात में काम करना है, चूज़ किया। ओके। ठीक है, बट इफ़ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या ये हमारे साथ लाइफ टाइम हम रात में काम करेंगे। दिस यू हैव टू चेंज द चॉइस, सॉरी टू से अबाउट इट। ओके। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पे देर इज़ अ लिमिट फॉर अ बॉडी ऑल्सो। सेकेंडली, अगर आप रात में काम कर रहे हैं तो हमको डेफिनेटली मील्स भी उन्हीं के अकॉर्डिंग मैनेज करने होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको स्लीप पैटर्न भी थोड़ा, एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप इज़ अ मस्ट। जो एक बेसिक नीड है बॉडी की, जो रेस्ट के लिए, खाने के लिए, वो हमें उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ेगी। ओके बट फॉर द लॉन्ग टर्म दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। मैम, एक क्वेश्चन है, जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न गलत अगर होता है तो क्या उससे भी वेट गेन होता है? एग्जैक्टली, हो भी सकता है। रीज़न इज दिस, अगेन दिस इज कॉजिंग अ स्ट्रेस इन योर बॉडी। इसलिए क्योंकि जब हम रात में ठीक से सोएंगे नहीं, अगेन हार्ट को ज़्यादा से फंक्शन करना पड़ेगा, पंप ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं जो थ्रू आउट द बॉडी पंप अप करते हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एक नॉर्मल से एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से वी टेंड टू ईट मोर एंड मोर ऑफ कार्ब्स इनटेक इज देयर। तो वो कहीं ना कहीं इट विल लीड टू वेट गेन, और अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू रिलैक्स योर माइंड ऑल्सो। तो जब माइंड भी स्ट्रेस में, बॉडी स्ट्रेस में, तो डेफिनेटली वो एक वेट गेन का एक फैक्टर बन सकता है। एक मैंने भी नोटिस किया कि जैसे कभी मैं 2 या 3 दिन लगातार ऐसा था, रात को प्रॉपर सो नहीं पा रहा हूँ, या मेरी स्लीप पूरी नहीं हो रही है, तो सुबह जो मेरा वेट का डिफरेंस आता है, 1 से 1.5 किलो का भी फर्क पड़ जाता है कभी कभी। This is just probably a short-term thing. Once in a while it could happen, but long-term lifestyle matters a lot. किस Okay. तरीके का lifestyle है, that can be managed easily. ओके, उसको अगर आप मैनेज करेंगे, it can be helpful. सो स्लीपिंग शुड बी at least 7-8 hours. 7 to 8 hours is must. That too as per the circadian rhythm again. ओके I have to mention that. ओके,
सो एक था कि जैसे हमारा डिनर है, एक कंसेप्ट हम लोग सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से कि डिनर जो है, डिनर टाइम सूरज छुपने से पहले पहले हो जाना चाहिए। तो ये कितना सही है? ट्रेडिशनली दिस हैज़ बीन फॉलोड, आराम से बहुत पहले से ट्रेडिशन है हमारे इंडियन सोसाइटी में इस चीज़ को लेके कि अ, जल्दी हमको खाना खा लेना चाहिए। वो इसलिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा रहता था क्योंकि पहले के टाइम पे हम पहले जल्दी उठते थे और जल्दी सो जाते थे। हम्म, बट एट प्रेजेंट आज के सिनेरियो में मैं ये बात बोलूँगी कि ये जो टाइमिंग का जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ हो रहा है। हम देर से उठते हैं और देर तक जागते हैं, जागते हैं। और प्रोबेबली जल्दी उठ भी जाते हैं तो भी हम देर तक जागते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिनर टाइम काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकता है। ओके। और हमारी बॉडी इज डिजाइन लाइक दिस कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है और तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो अग्नि मैं बोलूँगी या जूसेस हैं वो बहुत हाई मोड पे जाते हैं। ओके। ठीक है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो कम होती जाती है। अगेन जैसे हमने पहले बोला था कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग साइज, डिनर हमको लाइट रखना चाहिए। ये एक और एड ऑन फैक्टर है इसको लेके कि हमारी जो पाचन शक्ति होती है या डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं या पाचय अग्नि बोलते हैं आयुर्वेदिक में इस चीज को। ओके। तो हमारी जो पाचन शक्ति होती है ब्रेकफास्ट टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग टाइम पे या सूर्योदय के टाइम पे वो अच्छी होती है कंपेरेटिव टू इवनिंग। अगर हम खाना लेट खाते हैं वो डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। बट कॉन्ट्रेरी टू दिस हमारा लाइफस्टाइल आज के टाइम पे बहुत डिफरेंट है, तो हम लेट सोते हैं। तो मेक श्योर इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन इस चीज़ का ये है कि वी मेक श्योर कि 3 आवर्स पहले अपना डिनर कर ले, 2 to 3 आवर्स मैटर्स अ लॉट। और थोड़े से 15 मिनट का गैप के बाद अगर हम थोड़ी सी 100 स्टेप्स वाली इवनिंग वॉक कर लें तो बेटर है, हमारा डाइजेशन और बेटर होगा और खाना अच्छे से पच जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे इवनिंग की वॉक की भी बात करते हैं, सोने से पहले अगर वॉक कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द ब्रिस्क वॉक या फिर तेज तेज भागने की नो, कोशिश करते इट शुड नॉट बी लाइक दिस। जो पोस्ट डिनर वॉक मैं बोलूँगी या पोस्ट मील वॉक जो होती है वो बहुत ही नॉर्मल पेस पे की जाती है। बहुत ब्रिस्क वॉक या बहुत हैवी वर्कआउट वाली एक्सरसाइज या वॉक नहीं करेंगे हम। उस टाइम पे एक नॉर्मल पेस कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में एक नॉर्मल पेस वॉक होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए। हैं। ओके, सो जस्ट अ 100 रिलैक्स वॉक। steps is more than enough post meal, post dinner, that too after 15 minutes of the dinner. ओके। और एक ये भी होता है कि जैसे हम वॉक कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं वॉक, सो दे फील लाइक कि यार अभी डाइजेस्ट करना है तो कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो चलना चाहिए, तो ये गलत है। It's not like galat hai, it is all about your comfort zone also. It varies from individual to individual. Okay. If you're comfortable, go ahead with it. If you're not, then you should not. But जो एक पैटर्न अगर आप पोस्ट डिनर वॉक का अगर आप रखते हैं तो इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, अच्छा रखने के लिए हेल्प करेगा। दूसरा, आपको रात में नींद भी अच्छी आएगी। ओके, सो इट गिव्स इम्पोर्टेंस कि सोने से पहले हमारे पास एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप तो बिल्कुल होना बिल्कुल, चाहिए। खाते के साथ ही सोना नहीं होता है। सो ठीक है, होता है एक्चुअली, हमारा लाइफस्टाइल है भी ऐसा कि खाना खाया जल्दी से सो जाते हैं, सुबह स्कूल जाना है सुबह बच्चों ने, जल्दी जाना है, सुबह exactly. जल्दी जाना है, फिर तो वो सुबह। जो थोड़ा सा गैप अगर रखेंगे तो वो बेटर होगा। वॉक या एक्टिविटी होना जरूरी है। ओके, सो अभी ये तो एक चीज़ थी कि खाने का डिनर का टाइम हो गया हमारा जो का है। फिर कई लोग जो लेट नाइट काम करते हैं, फिर वो उनको कार्विंग होती है, क्रेविंग है कि जैसे स्नैक्स लेना है, तो वो क्या ले सकते हैं? बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। उनका मील पैटर्न ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। उस केस में हम सिर्फ स्नैक्स नहीं रखेंगे बिकॉज दे हैव टू स्टे अवेक। उनको आँख खोल के काम करना होता है, दे हैव टू यूज देयर ब्रेन्स, Yes, राइट। right. तो वो डाइट बहुत अलग तरीके से प्लान की जाती है उनके स्लीपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो कोई अगेन सुपर फूड या सुपर मील वी कैन नॉट डिजाइन लाइक दैट। तो वो पूरा थ्रू आउट द क्लॉक किस तरीके का पैटर्न है, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, एंड दैट वेरीज अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू मील प्लानिंग। जनरल प्लान डजंट वर्क एट ऑल। okay. So, does caffeine also play a role in anybody's life, or maybe improving the metabolism, or?
अलर्टनेस देता है, मेटाबॉलिज्म में किक नहीं बोलूँ, किक देने में हेल्प कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ कंजम्पशन, द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन. वो एक लिमिट रखनी बहुत ज़रूरी है कैफीन की. क्योंकि बार बार सुना जाता है कि चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, इट इज़ गुड बैड फॉर हेल्थ, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग इट. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर हमारा कल्चर है, जैसे यू आर कॉर्पोरेट कल्चर. सो इफ यू ड्रिंक कॉफ़ी समटाइम वी फील प्राउड ऑफ या वी इट आर. कैन बी टेकन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. पीना नहीं है, कंप्लीटली कट ऑफ करना इज नॉट द सोल्यूशन, या उसका ओवर कंजम्पशन इज नॉट द सोल्यूशन. To some extent it can be consumed, that is okay. It helps in the, you can say, mental alertness के लिए it is good because you have to work also, so that is okay to consume, वो कोई problem नहीं है. Okay. But the quantity of sugar that is added, the quantity of coffee that is added, or probably the amount of milk added into it, that makes difference. ओके. सो एक अभी आपने बताया कि खाने पीने में ये चीज़ें होंगी हैं, उसके अलावा एक कंसेप्ट पता चलता है कि जो जूस है, वी शुड इंक्लूड जूसेस इन आवर फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट जूसेस लो, सैंडविच लो, ये दैट इज हेल्दी एंड गुड, एंड सम पीपल डू रेगुलर बेसिस. बट डॉक्टर समटाइम्स सेज, दे मोस्ट ऑफ द टाइम सेज कि ये नहीं, जूस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. एब्सोल्युटली. जूसेस का क्या है कि जूसेस ऑफ फ्रूट्स की हम बात करते हैं. कंज्यूमिंग होल फ्रूट्स इज फार बेटर देन जूसेस. रीजन इज दिस, आपके जो होल फ्रूट होता है उस इट हैज़ लॉट ऑफ फाइबर एंड मल्टी वाइटामिन्स इनटू इट अलॉन्ग विद द शुगर इनटू इट. दैट इज अ नेचुरल थिंग. अगर फ्रूट में से फाइबर हटा दिया तो दैट बिकम्स जूस, राइट. दैट फाइबर एक्चुअली हेल्प्स आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को मैनेज करता है वो, ओके. और आपके शुगर लेवल्स जो स्पाइक करता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. तो अगर खाने में से भी अगर आप फाइबर हटा देंगे, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑन द लॉन्ग रन. वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को आपको लेके जाएंगे. इट कुड बी डायबिटीज, इट कुड बी थायराइड, इट कुड बी PCOS और एनीथिंग. तो खाने से फाइबर भी हटाएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल होल व्हीट में से फाइबर हटा दिया, मैदा बन गया. राइट. फ्रूट में से फाइबर हटा दिया, जूस बन गया. ऑल आर बिग नो फॉर द हेल्थ. ओके. सो इट मीन्स दैट कि अगर वी फील लाइक कि वी आर हैविंग अ हेल्दी फूड और जूस कंक्लूड कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट हेल्दी. Not at all, not at all. We are never going to consume, we are not going to recommend the fruit juices for a sedentary person. Fruit juices could have helped for some specific community like athletes, that too on a certain time or duration, ओके. right? But when it comes to give them to a sedentary person or a person who is non-athlete, I would say, then we have to think. ओके. It is a big no again. इट इज बिग नो. राइट. तभी डॉक्टर मना कर देते हैं कि जूस नहीं लेना, फ्रूट्स लेने हैं. Fruits लेने. सो इन द सेम वे, व्हाट अबाउट द दाल खिचड़ी, सॉरी नॉट दाल, एक्चुअली दलिया और खिचड़ी. जो कोई बीमार होता है, दलिया ही खिचड़ी ही क्यों ऐड किया जाता है? थेरेपेटिक डाइट है, डाइजेशन हेल्प करता है, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा. ओके. तो दलिया खाने से वेट गेन होता है? नो सेड, it is not about the gaining of weight of particular food. It is all about the calories, that excess calories जब भी जाएंगी वो weight gain करेगा. excess calorie जब भी जाएगा weight put on होगा. in or out is the simple maths. समटाइम वी हर्ड दैट कि जैसे चना है या फिर राजमा है, वाइट चने हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. Why? पीपल से जिम में काफी सारे होते हैं लोग. ऐसा नहीं है कुछ. Okay. जिनको नहीं पता probably उनको बोलना पड़ेगा कि अपने न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट्स ठीक करिए. रीजन इज दिस कि उनका कार्ब्स कंटेंट इज ओके, प्रोटीन प्रोफाइल इज ऑल्सो ओके. Probably they might be thinking because of the uric acid content. They might be thinking, I'm not wrong or I'm not sure. But this is not like this. Uric acid ऐसे नहीं बढ़ता है. It is all about eliminating the purines from the diet. अगर बॉडी में प्यूरिन ज़्यादा हो गए तब वो यूरिक एसिड बढ़ेगा. वो एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है. ऑन अ जनरल बेसिस आपको खाने की सलाह देने के लिए हर जगह मिलेंगे. तो इट इज़ यू हैव टू डिसाइड whom to take the advice from. मेरे साथ हुआ था क्योंकि मेरे ट्रेनर ने क्या किया कि मेरे फूड में प्रोटीन इंक्रीज कर दिया.
और प्रोटीन इंक्रीज किया, कुछ टाइम के बाद मैं शोल्डर स्टार्ट पेनिंग, तो जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया। एंड व्हेन आई गेट टेस्टेड पता लगा कि यूरिक एसिड का इशू है। एंड एट दैट टाइम आई कंसल्टेड यू आल्सो। यू आस्क्ड मी टू इंक्रीज द वाटर इनटेक, दैट्स इट। सो दैट हेल्प्स मी अ लॉट। बट इस टाइप से कई होते हैं लोग जो जिम में आपको गाइड करते आपको हैं। जिम में नहीं, आपको हर जगह मिलेंगे, खाने की एडवाइस देने के लिए आपको हर जगह मिलेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट whom टू टेक द एडवाइस फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोलूँगी, आप फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के अगर हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेगा? ऑब्वियसली नो। ठीक है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप गायनी के पास जाके ट्रीटमेंट लेंगे? नो। तो फूड रिलेटेड एडवाइस लेने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास क्यों नहीं जाता है कोई? हाँ, ठीक है, ये इट इज ऑल अबाउट दिस कि वो एडवाइस आप बाकी सबसे ले लोगे आसपास से, दोज डू नॉट हैव, कि उनको पता भी नहीं कि उसमें क्या है। दिस इज बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। खाना हर जगह मिलता है, खाना बनाना इज नॉट अ बिग डील। एक ठेले पे भी खाना बनाता है वो इंसान, उसे भी आता है खाना बनाना, एक शेफ भी खाना बनाता है। बट इट इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स इनटू द फूड। खाने में न्यूट्रिएंट्स कौन मेंटेन करता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। खाना बनाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, खाना खाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करना इज़ अ बिग डील। सो एक है कि न्यूट्रिनिस्ट और डाइटिशियन, आर दे द सेम? बहुत सारे लोग यूज करते हैं Nutritionist and dietitian, they both are different, because a dietitian can be a nutritionist, but a nutritionist cannot be a dietitian. Reason is this: we as a dietitian, we deal with lot of ill patients also, disease specific patients also, and we are trained to treat the patients through our therapeutic diets. थेरेपेटिक डाइट्स की थेरेपीज होती हैं जिसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, एंड इफ नीडेड अलॉन्ग विद द मेडिसिन ऑल्सो। सो दैट इज वाई इट इज सेड फूड इज द मेडिसिन। खाना भी एक तरीके की दवाई है। खाना नहीं खाएंगे तो दवाई उतनी तरीके से काम नहीं करेगी। दवाई तभी काम करेगी जब आप ठीक तरीके से पोषण लेंगे, न्यूट्रिशन अच्छे से लेंगे। एंड न्यूट्रिशनिस्ट वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन ओनली, एक जनरल पॉपुलेशन के लिए काम कर सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू डाइटिशियन कैन वर्क इन स्पेसिफिक एरियाज इन टर्म्स ऑफ इलनेस, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट वेलनेस, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं टू नो एंड बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ सर्टेन food recipes also, Okay. in specific hotel industries also, and to curate some nutrition specific recipes also. So there is a lot of scope when it comes to dietitian. So is there any difference in the qualifications also? Absolutely, Educational? absolutely. Nutritionist can be probably could be a diploma holder maybe, but when it comes to dietitian is someone who has done his or a graduation in food nutrition, at least bare minimum, and it could lead to with PhD also, along with the training of 6 to 12 months in a specific setup, especially in hospitals, Okay. because this is a place where a qualified person learns as an experience. That Okay. makes a difference in the intellectual as well as the experience level also. That is interesting. बिकॉज न्यूट्रिशन आज के टाइम पे आप यू कैन से कि बहुत जनरलाइज किया गया, बिकॉज वी डोंट हैव लीगल बॉडीज इन इंडिया. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, Okay. राइट? सो nutritionist is someone who could get a diploma degree from anywhere else, who might not have any science or biological background without understanding the physiology of the body also. Yes, right. People can do online also now. हाँ, तो these are quacks. Exactly, they are working as a quacks. Okay. That is interesting. Okay. So एक चीज और भी थी कि जैसे अब हमारा खाने पीने का सारा इंतजाम हमने कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, हमारा सब सही चल रहा है। एक इंसान को कई लोग कहते हैं कि यार सब कुछ तो हो गया, लेकिन पर पनीर ज्यादा मत खाओ, क्योंकि इट विल लीड यू टू वेट गेन, फैट्स बढ़ जाएंगे। या फिर दूध में फैट्स होते हैं तो दूध नहीं पीते कई लोग, छोड़ देते हैं। तो दही नहीं खाते हैं, तो वो क्या ठीक है या मतलब क्या चीज़ है? See, again, this comes under food groups, and it is all about balancing. जैसे मैंने अभी भी बोला, पहले भी ये बात बोली कि food groups
कोई भी एक मेजर फूड ग्रुप में से कोई भी एक फूड ग्रुप गायब हो जाएगा, दैट विल क्रिएट अ डेफिशिएंसी इनटू योर बॉडी नो मैटर व्हाट। हर किसी चीज का बैलेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई एम अ स्पोर्ट्स डाइटिशियन, तो मैं स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हॉकी मैच में अगर गोलकीपर नहीं होगा तो क्या होगा? कौन होंगे? ठीक है। क्रिकेट में विकेट कीपर नहीं होगा तो क्या होगा? वैसे बॉल पीछे चली कोई भी एक न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा? सेम कुछ ना कुछ तो ठीक होगा। है, ठीक है ना। तो आई गिव एग्जांपल्स इन दैट वे। तो कोई भी एक, तो हर किसी का एक बैलेंस जरूरी है, ठीक है। तो इट इज अ टीम गेम। बॉडी के अंदर पूरा टीम गेम चलता है, इंडिविजुअल सिस्टम कुछ भी नहीं। बी इट योर फूड, बी इट बॉडी का कुछ भी मैकेनिज्म है, बी इट योर अगेन फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, दिस इज अ टीम गेम। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट फूड क्या है? I won't say I don't have any favorite food. Whatever is healthy. मैं बहुत खाने को लेके फिटनेस फ्रीक काइंड ऑफ हूँ, बट जो एक बैलेंस थाली है वो मेरे लिए फेवरेट है। किसी भी चीज़ का ओवरडू या कोई भी चीज़ नहीं होना इज़ नॉट अ थिंग फॉर मी, एंड वट एवर इज़ हेल्दी एंड होम मेड फूड इज़ समथिंग आई लाइक। यस। और जैसे काफी सारे लोग बोलते हैं कि शाम के टाइम दही नहीं खाना चाहिए, तो इज इट राइट? सी, दिस इज अ बिग कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन भी बोलूँगी, कंसेप्शन बोलूँगी या परसेप्शन बोलूँगी इस चीज़ के लिए। Ayurvedic and biochemistry are completely different thing. So as per Ayurveda, because the person who follows Ayurveda should follow that accordingly, and unke according definitely curd need not to be taken in the dinner. But when it comes to biochemistry, we have never been taught like this कि curd रात में नहीं लेना चाहिए. We have been studying like this कि it acts as a probiotics. ओके। ठीक है, जो कि एक गट हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, राइट। तो वी अंडरस्टैंड इन दैट वे कि यस, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना केस लेती हूँ, लाइक आई हैव बीन मोर प्रोन टू ब्रोंकाइटिस, मुझे हमेशा से रहा है, नेजल कंजेशन और इस तरीके का। मेरे घर में मुझे कभी भी डिनर टाइम में दही नहीं खिलाते थे। व्हेन आई गॉट मैरिड, आई केम टू अ होम जहाँ पर 365 डेज दही खाया जाता है, ठीक है। और रात में सब्जी बनती है और रोटी वगैरह सब बनती है। तो माई मदर इन लॉ सेड कि यू शुड ईट, बिकॉज हम तो सब खाते हैं। तो आई सेड कि चलो लेट मी ट्राई दिस ऑल्सो। अभी तक नहीं खाते थे डिनर में, और इन हॉस्टल्स ऑल्सो, चलो गर्मी आती है थोड़ा बहुत वंस इन अ वाइल रात में खा लिया तो कुछ नहीं हुआ, तो खा लेते हैं। सूनर और लेटर व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, लाइक 365 डेज मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया है। और मेरा कोल्ड एंड कफ का सिस्टम उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है। ओके, सो इट मींस दैट ये हेल्प ही किया इट इसने? हेल्प्ड मी, इट हेल्प्ड मी। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि आई एम नॉट गोइंग टू से कि दैट दिस इज रॉन्ग और राइट, बट दिस हेल्प्ड मी। So it probably, it might not help you, I don't know, but the thing is what we have been taught and I have experienced, this is something positive for me that I always suggest कि this can be taken. ब्रेकफास्ट में हम क्या खा सकते हैं? There are a lot of options. जैसे मिल्क के साथ में मिल्क ऑप्शंस अगेन इज देयर। कोई भी पल्सेस या सीरियल्स नीड टू बी एडेड अपॉन, लाइक मूंग दाल चीला कैन बी टेकन, ब्लैक चना कैन बी टेकन। एक हेल्दी हो, या टाइम यूजुअली पंजाबी घर में पराठे खाए जाते हैं, राइट। तो कर्ड के साथ पराठा आई वुड से कि बहुत ज़्यादा घी में तरमतर नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट अमाउंट में। अगर मैं बोलूँगी सूखा आप सेक लीजिए, उस पर बटर ऐड ऑन कर लेंगे स्टफ किया हुआ सब्जी के साथ, दैट्स अ कंप्लीट मील विद द कर्ड अलॉन्ग विद द प्रोबायोटिक, along with the vegetables, along with the fiber, along with the protein, along with the multivitamins added into it. That is more than enough. डिनर में क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत हैवी मील्स, बहुत स्पाइसी मैं बोलूँगी, या हैवी ग्रेवी वाले फूड्स जो यूजुअली शादियों में मिलते हैं या पार्टीज में मिलते हैं, थोड़ा सा उसको अवॉइड कर सकते हैं। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, शाही पनीर? वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, Once in a while. वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके। So what is your view about gulab jamun or rasgulla? White rasgulla is better. Reason is this. ठीक है, sugar content is there, but when it comes to food choice, black gulab jamun is deep fried in desi ghee. ठीक है, proper full of calories. But when it comes to white sponge rasgulla, it is वो basically छेना है,
पनीर से बना होता है, इट हैज़ थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट जाएगा अलॉन्ग विद द शुगर, दैट इज प्रिटी एक्सेप्टेबल देन वाइट ब्लैक गुलाब जामुन और आई वुड से बूंदी का लड्डू एक तरीके से, तो दैट ऑल आर सिमिलर इन टू दैट वे. So gulab jamun is no. Is a no for me. Okay. It depends upon the choice again, and depends upon again frequency matters a lot. So white sponge rasgulla is okay. Yes. So what's your view about the South Indian food like a dosa, utpam? These are quite healthy foods. These are traditional foods, I must say, because these are fermented foods majorly, and fermentation helps in the जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो स्पेसिफिकली डाइजेशन स्पेसिफिक होता है और कार्ब्स के अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है, और गट की बैक्टीरिया को, हेल्दी बैक्टीरिया को, माइक्रोबायोम को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो इट इज़ अ बिग येस, बिकॉज साथ में उसके बहुत सारी वेजिटेबल्स जाती हैं, बहुत सारे उसके साथ दाल चावल सब कुछ जाता है. ठीक है, दैट इज़ अ कंप्लीट मील. And sambar. एंड सांबर, यस. तो व्हाट यहाँ पे कंट्रोल कहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा फैट कंटेंट पे, जो अच्छे से उसमें फैट डाला जाता है वहाँ पे अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, जो होम मेड्स होते हैं, होम मेड डोसा, सांभर और चटनी होती है, तो दैट इज़ प्रिटी ओके, क्योंकि हम वहाँ पर अपना फैट कंट्रोल कर लेते हैं. तो फैट कंट्रोल्ड फॉर्म में रहेगा, तो दैट इज अल्टीमेटली बिग यस फॉर एनी मील. Okay. And what about देसी घी? क्योंकि कंसेप्ट है कि देसी घी खाने से हमारा वेट गेन होगा. अगेन वही बात बोलूँगी, वन सिंगल फूड कैन नॉट पुट लीड टू अ वेट गेन, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, देसी घी इज यू कैन से, आप ये समझ लीजिए कि बाहर विदेशों में मैं बोलूँगी क्लैरिफाइड बटर के नाम से जाना जाता है ये. Yes, right. और वी हैव देसी घी, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस. ठीक है, इट हेल्प्स कि हमारे एक तो गट हेल्थ को हेल्प करता है, जॉइंट्स को भी आपके मूवमेंट में हेल्प करता है. इसके सैचुरेटेड फैट होता है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में अगर उसको खाया जाएगा, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. पोर्शन कंट्रोल सीख लीजिए, हर चीज़ का एक पोर्शन कंट्रोल होता है, हर चीज़ की किसी क्वांटिटी होती है, अगर आप उसको मेंटेन करके रखेंगे तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. मैम, एक टॉपिक है जो आजकल काफ़ी डिमांड में है, लोग बात करते हैं, आप समझ चुके होंगे शायद, दैट इज़ अबाउट फास्टिंग. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ फास्टिंग? सो शुड वी डू इट? सो फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है नया नहीं है, दिस हैज़ बीन फॉलोड फ्रॉम एजेस. ठीक है, हिंदुज़म में आपका नवरात्र देख सकते हैं, मुस्लिम्स में रमज़ान होता है, जैनिज़्म में पर्यूषणा जैसे बोलते हैं. देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ फास्टिंग जो ट्रेडिशनली हम करते हुए आ रहे हैं, हमारे कल्चर में रहा है वो. बट अभी जैसे व्हेन इट कम्स टू फॉलो अ डाइट और सर्टेन टाइम्स ऑफ अ थिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मेनी. हाँ, सेलिब्रिटी फास्टिंग भी कह सकते हैं हम इसको. ठीक है, नहीं, इट्स नॉट अबाउट, दिस इज बीन फॉलोड बाय नॉर्मल पीपल ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी इज अ सेलिब्रिटी टुडे. तो एक तरीके से देखा जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग जो आपका कह सकते हैं 16/8 की फास्टिंग, बहुत तरीके की फास्टिंग है इंटरमिटेंट फास्टिंग भी. तो मैं जैसे 16/8 की बात करूँ, दैट मीन्स 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स का जो एक विंडो होता है, द पर्सन हैज़ टू ईट इन टू दैट विंडो ओनली. तो फास्टिंग इज ऑल अबाउट रीसेटिंग द बॉडी एक तरीके से. तो अगर मैं इसी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करूँ, डेफिनेटली इट हेल्प्स टू रीसेट योर बॉडी एज वेल एज वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है. इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो तभी हेल्प करेगा कि जब हम उसको ठीक से यूज़ करेंगे उस पीरियड ऑफ विंडो को. रीज़न इज दिस, जो एक विंडो है 8 घंटे का विंडो है, आप उसको बैलेंस तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है उस विंडो में. हाई कैलोरी फूड इनटेक कर लेंगे तो दैट डजंट मेक सेंस. ठीक है, एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. नवरात्र के टाइम पे जब फास्टिंग करते हैं तो नवरात्र किस तरीके की फास्टिंग हो जाती है, वो तला भुना भी खाया जाता है, सब कुछ, कटलेट्स भी चलते हैं और पूड़ियाँ भी चलती हैं, हाई कैलोरी फूड जा रहा है वो. तो फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है बॉडी के लिए वो खत्म हो गया. ऑब्वियस है. ठीक है, फास्टिंग इज टू रेस्ट्रिक्ट द कैलोरीज. कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, न्यूट्रिशन को इम्पार्ट करेंगे, देन इट इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग टू यू. बट वो भी एक सर्टेन टाइम के लिए रहता है, एक ड्यूरेशन के लिए आप करोगे, दैट इज एक्सेप्टेबल. बार बार भी अवॉइड करना है, बट
ऑल्सो एक चीज़ ये है कि वो एक सर्टेन ग्रुप के लिए भी इट इज़ नॉट मेंट कि Okay. बच्चों के लिए मैं बोलूँगी या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू मैनेज फास्टिंग इन टर्म्स कि उसको कुछ डिजीज है या डिजीज या डिसऑर्डर है, देन वी वुड लाइक टू से कि उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे. Okay. बट फास्टिंग इज हेल्पफुल टू मैनेज द वेट एज वेल. अगर उसको कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करके न्यूट्रिशन स्पेसिफिक बनाया गया है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ, वो बहुत हेल्पफुल है. यस, सो अपार्ट फ्रॉम इट, अगर फास्टिंग को गलत तरीके से किया जाए, यूजुअली होता है ऐसा, तो थकावट, गिडीनेस, जी घबराना, सिर में दर्द होना, ये बहुत कॉमन है. आप देखते हो, कभी आपने देखा होगा अपने घर की फीमेल्स होती हैं फास्टिंग जो जोश में रख लेते हैं, या कोई भी बहुत होता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एट द एंड ऑफ द डे थकान हो रही है, बिल्कुल. गिडीनेस हो रही है, थकावट हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, आंखें बंद हो रही हैं. तो एक गलत तरीके से की गई फास्टिंग के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. इसका रीज़न बहुत मेजर ये होता है कि मैनी अ टाइम्स, अगेन मैं वही बात बोलूँगी, किसी भी एक फूड ग्रुप का गायब कर देना. ओके. ठीक है, अगर आप किसी एक फूड ग्रुप को गायब कर देंगे तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट इस तरीके की हो सकती है. वंस इन अ डे या वंस इन अ वाइल हो रही है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट लॉन्ग टर्म में इट माइट लीड टू मेनी डेफिशिएंसीज इनटू द बॉडी ऑल्सो. बट फास्टिंग का मतलब तो होता ही है ये ना कि हम खाना नहीं खा रहे हैं. टू सम एक्सटेंड इट इज़ ओके, एक पूरा एक टाइम के लिए दैट इज़ ओके, बट फास्टिंग में आप बीच बीच में कभी कभी खाते भी हैं एक पर्टिकुलर टाइम विंडो पे. आज के टाइम में तो ये होगा फास्टिंग में सिर्फ रोटी नहीं खानी है, सब्जी नहीं खानी है, दिस इज लेकिन द रॉन्ग वे. मैं वही, वंस इन अ वाइल इट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज प्रिटी ओके. और किसी एक विंडो पीरियड में ही जो आप खा रहे हैं, द फूड चॉइसेस मैटर्स अ लॉट. द चॉइस ऑफ द फूड दैट यू डू एट दैट पर्टिकुलर विंडो, दैट मेक्स डिफरेंस. ओके. सो अभी ये फास्टिंग का कंसेप्ट तो हमारा कल कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक और पॉइंट आता है, केटो डाइट. कीटो डाइट. कीटो डाइट. ओके, सो कीटो डाइट क्या होता है? कीटो डाइट इज बेसिकली आजकल जो यूज करते हैं सब कि वेट मैनेजमेंट के लिए आते हैं मेरे पास. ओके. तो एक इंसिडेंट अगेन मेरे को माइंड में आया. तो समवन वाज सीवियरली डायबिटिक एंड ही वांटेड टू लूज वेट. ही केम टू मी, मैम आप मेरे को कीटो डाइट प्लान करके दे दीजिए. आई वाज लाइक, हु आस्क्ड यू एंड हु डिसाइडेड दैट कि आपको कीटो डाइट करनी चाहिए? ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन. द रीजन इज दिस, कीटो डाइट में बेसिकली इट इज़ मोर ऑफ अ फैट डाइट. फैट्स सबसे ज़्यादा होते हैं. आप सोचिए, घी तेल पी के आप पूरे टाइम आप रहेंगे, दैट राइट. इज 70% ऑफ फैट, 70% फ्रॉम 100% में से. ओह माय गॉड. दिस इज कीटो डाइट. ठीक है, उसमें से 20%, 30%, आपका 10% वेरी कर जाता है थोड़ा बहुत. बाकी बचा कुचा प्रोटीन्स और कार्ब्स की क्वांटिटी उससे भी कम. दिस काइंड ऑफ अ डाइट इज यूज टू ट्रीट द एपिलेप्टिक पेशेंट्स. जिनको एपिलेप्सी है, वी यूज दिस काइंड ऑफ डाइट टू ट्रीट दोज पेशेंट्स. ओके. ठीक है, अब क्या होता है कीटो डाइट से, वो इसलिए क्योंकि वो हमारी बॉडी से फैट को बर्न करना स्टार्ट करती है. दैट इज वाई वो एक प्रोमिनेंट हो गई है कि वो हमारे बॉडी में से वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. बट जो भी आप डाइट फॉलो करते हैं, क्या आप वो लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं इस तरीके की डाइट? नो, वी कैन नॉट फॉलो. तो दैट इज वाई एक बैलेंस तरीके से खाएंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल. और वो भी वेट रिडक्शन के लिए, दैट इज प्रिटी ओके. बट व्हेन इट कम्स कि हम कीटो डाइट को वेट मैनेजमेंट के लिए रिड्यूस के लिए हेल्प करें, we are not going to do for it, because this kind of a diet is used to treat the epilepsy patient, and this has very good effects on those patients. So personally, if you have to ask me कि keto diet weight management के लिए use करना है, I am not in favor of it. Okay, so ma'am, as we moving towards the end of this podcast, एक बहुत important question है. जैसे your profile is you are स्पोर्ट्स एंड क्लिनिकल डाइटिशियन. सो स्पोर्ट्स तो समझ आता है कि स्पोर्ट्स प्लेयर से रिलेटेड है, तो व्हाट इज क्लिनिकल डाइटिशियन? Clinical dietitian is someone who treats the patients like जो भी डिजीज स्पेसिफिक या इलनेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो आती हैं लोगों में, उनको ट्रीटमेंट या मैं बोलूँगी प्रिवेंटिव मेथड है. Okay. एक तरीके से
preventive diets we provide, or apart from that, if you are suffering from certain diseases or disorders, we are there to help you as per your biomarkers, जो भी आपकी bio profile है, as per your likes dislikes, आपकी genetic profile देखते हुए, apart from it, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए वी प्लान द डाइट इन सर्टेन वे. क्लिनिकल डाइटिशियन या डाइटिशियन में बात बोलूँगी, यूजुअली पीपल थिंक वी ओनली ट्रीट फॉर द वेट लॉस ओनली. इट इज़ नॉट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द वेट. वेट मैनेजमेंट के साथ साथ वी ट्रीट वेरियस इलनेसेस ऑल्सो एंड वेरियस डिसीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द पीपल. ओके, सो दैट इज द थिंग. एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि जैसे डाइटिशियन के पास लोग जाते हैं, वो सोचते हैं डाइटिशियन है तो वेट लॉस ही होगा. ट्रू. सो ये कितना कंसेप्ट सही है? ठीक है, वी वर्क अपॉन दैट, yes, because we know the art of managing the calories, we know the art to maintain the calories and maintain the nutrients into the body, but we are there to prevent the many diseases from your body. If whether you are into like आपका weight काफी maintained है, people think why we need to consult a dietitian, but this is not the concept. We need to consult the dietitian to improve our knowledge of nutrition as well, ताकि अपने डिजीज और डिसऑर्डर्स को हम प्रिवेंट भी कर सकें. इफ़ यू फील है कि हाँ ये चीज़ मेरे घर में जेनेटिकली है, और प्रोबेबली वी आर नॉट ओके विथ सर्टेन काइंड ऑफ सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर इनटू माय बॉडी. मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल डाइटिशियन की और डिजीज़ के बारे में, तो बहुत सारे लोग जो आजकल जो काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है वो रहता है डायबिटीज़ का. इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज. बिल्कुल. सो जैसे हम बात करते हैं कि देर आर 3 टाइप ऑफ पीपल जिनका HbA1c किसी का है 6.4, सेकंड पर्सन का है 9, और थर्ड पर्सन का आप मान लो 13-14 है. तो किस स्टेज पे उनको डाइटिशियन के पास विजिट करना चाहिए? आई वुड से तीनों ही स्टेज पे उसको डाइटिशियन के पास विजिट करने की नीड है. अगर उसका 6.4 है, दैट मीन्स द पर्सन इज ऑलरेडी डायबिटिक बट एट अ वेरी इनिशियल स्टेज. उस केस में डाइटरी इंटरवेंशन और लाइफस्टाइल मैनेज करने से हम इजीली डायबिटीज़ मैनेज कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन. अगर रेगुलरली उसको मैनेज किया गया विद द डाइटरी इंटरवेंशन, इट कैन बी मैनेज्ड ईजिली. व्हेन इट कम्स टू अगर HbA1c 9 है, देन इट इज़ कि हमको मेडिकेशन की भी ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डाइट से मैनेज करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ मेडिसिन से मैनेज करेंगे डायबिटीज़. वी नीड बोथ ऑफ देम. मेडिसिन तभी काम करेगी जब आपकी डाइट ठीक होगी, और स्लोली एंड स्टीडीली जब दोनों साथ में काम करेंगी, मेडिसिन की डोज कम हो जाएगी, इनफैक्ट बंद भी हो जाएगी, और हम इजीली अपने शुगर लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, बट उसको कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आपने कर लिया और छोड़ दिया. वंस डायबिटीज़ एक बार हो गई है, इट नीड टू बी मैनेज्ड. अपार्ट फ्रॉम इट, व्हेन इट कम्स कि हमारा HbA1c 13 है किसी का, तो इंसुलिन प्रोबेबली स्टार्ट की जा सकती है. डॉक्टर माइट सजेस्ट यू. इंसुलिन के साथ में अगेन डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसके बाद उसको भी हमें टेपर डाउन करना ज़रूरी है. हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमें मेडिसिन की डोज बढ़ानी है. हमारा टारगेट है कि हमारे HbA1c भी कम हो और हमारी मेडिसिन की डोज भी कम हो. तो अगर हम डाइट प्रॉपरली मैनेज करते हैं स्पेसिफिक टू डायबिटीज़, तो हमारे स्लोली एंड स्टेडीली हमारी इंसुलिन की जो डोज है वो भी कम होगी. उसके बाद कम होने के बाद बंद भी हो सकती है, और प्रोबेबली हम ओरल पे भी आ सकते हैं, बिकॉज टेकिंग इंसुलिन इज़ लिटरली अ वेरी, जो हमको साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट करता है. ठीक है, तो डाइट अलॉन्ग विद द इंसुलिन अगर काम करेंगे तो वो स्लोली एंड स्टेडीली टेपर डाउन होगा. कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तभी वो हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो मैम, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट. तो आपसे काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली है हमें. सो आई थिंक दैट विल हेल्प आवर यूजर्स आल्सो. एब्सोल्युटली. सो जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूजर्स को? So last but not the least, to every user I would say portion control is the key. पोर्शन कंट्रोल कर लिया, खाने में किस क्वांटिटी में आपको खाना है, दैट मेक्स सेंस, और पूरा गेम आपका चेंज कर देगा. आई होप दिस हेल्प्स. सो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा.
आने वाले समय में अनुप्रेक्षा जी के साथ हम और भी पॉडकास्ट करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे किड्स न्यूट्रिशन, वेट लॉस, डायबिटीज़, पीसीओडी एटसेट्रा। सो अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, प्लीज़ कीप गिविंग योर लव एंड सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।